विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश के कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और लोग अलग अलग मुहिम के जरिए पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी विश्व पर्यावरण के मौके पर फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में क्लीन एंड ग्रीन फरीदाबाद नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर समेत कई गणमान्य लोग बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और सभी ने मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करने का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी एक पौधा मां के नाम पर लगाए और इस कार्यक्रम से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े ताकि सभी अपना योगदान देकर इसको और ज्यादा सफल बना सके। साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि एक पौधा लगाने से हमें काफी फायदा मिलता है। विपुल गोयल ने लोगों को बताया कि सिर्फ पौधा लगाने से काम खत्म नहीं होगा, उस पौधे की देखरेख हमें ही करना होगा ताकि आने वाले समय में उसका फायदा समाज के लोगों को मिल सके। आज सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस की सभी फरीदाबाद वासियों को, हरियाणा वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस पे सब लोग संकल्प लें कि हमने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, चाहे वो छोटा सा इनिशिएटिव क्यों ना हो, चाहे प्लास्टिक का यूज़ ना करें, चाहे पौधारोपण करें, चाहे कुछ और करें, कोई ना कोई संकल्प ज़रूर लें। और इसके अलावा आज यहाँ पर माँ अमृता मई अस्पताल के अंदर जो पर्यावरण दिवस पर एक ग्रेटर फरीदाबाद को सुंदर और क्लीन और ग्रीन बनाने का जो संकल्प लिया, मैं ये कहना चाहूँगा उसके साथ जो पार्टिसिपेंट हैं, जो लोकल यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्कूल के मालिक हैं, बिल्डर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार आपके साथ है। इस ड्राइव के अंदर हम हैंड होल्डिंग करके चलेंगे और अगले कुछ दिनों में इसका परिदृश्य बदल जाएगा। इसी के लिए राजेश नागर जी जो कैबिनेट में मेरे साथी, मेरे बाल सखा, वो भी यहाँ पर हैं। हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे और अगले कुछ दिनों के अंदर ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर स्वच्छता की बात हो, पौधारोपण की बात हो और अन्य जो भी पर्यावरण से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन सब में इजाफा आएगा, ये हम विश्वास दिला। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है और एक्टिव लेवल की अगर बात करें तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसे में क्योंकि आप पहले भी पर्यावरण मंत्री रहे, आपने बहुत अथक प्रयास किए थे। देखिए इस पॉल्यूशन को कम करने का काम स्वच्छता और पौधारोपण ही है, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। इसको मिलकर खाली सरकारें इस काम को कर नहीं सकती, लेकिन जब तक लोगों की हैंड होल्डिंग नहीं होगी ये सक्सेस नहीं हो सकती। वहीं राज्य मंत्री राजेश नागर ने इस मौके पर कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करना हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पेड़ लगाएं क्योंकि आज के दौर में शहरों में पेड़ों की संख्या कम हो रही है जिस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम पेड़ों को बचाने और लगाने पर जोर देंगे तो हमें इसका फायदा जरूर मिलेगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बीड़ा उठाया, एक पेड़ अपने माँ के नाम, तो उसके तहत आज हमने जो हमारे अमृता हॉस्पिटल के स्वामी जी हैं और उनकी पूरी टीम ने एक ड्राइव चलाई है सफाई की और वृक्ष लगाने की। ये ड्राइव पहले भी कई बार इन्होंने चलाई है और आज इस ड्राइव में हम दोनों मंत्री और हमारे यहाँ के संस्थाएं, हमारे बिल्डर्स, हमारे RWAs और पूरे हॉस्पिटल की टीम मिलकर इस ड्राइव को कामयाब करेगी। और इसके लिए हम सब संस्थाओं को, बिल्डर्स को, RWAs को यही सलाह देते हैं कि भाई सफाई कोई सरकार या अधिकारी नहीं कर सकते जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सहयोग के बिना नहीं हो सकता। दावे बहुत किए जाते हैं, पेड़ भी लगाए जाते हैं, परंतु रखरखाव की जब बात आती है तो भूल जाते हैं। देखो, हमने पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि पेड़ लगाना और फ़ोटो खिंचवा के जाना ये कोई ठीक नहीं है। इसको पेड़ के लगाने के बाद जैसे बच्चे की परवरिश हम करते हैं, उसकी परवरिश ऐसे ही पेड़ की बच्चे की तरह करें और उसको पौधे से पेड़ बनाएं, तो जब ही ये सच्ची कामयाबी हमें मिलेगी। ये ना कि भाई पेड़ लगा के हम चले जाएं और खाली एक सेल्फी लेके चले जाएं। तो इसको हम आखिर तक, जब तक वो पौधा पेड़ ना बन जाए, उसका पूरा ख्याल रखें। अभी हमारी कोशिश है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा, और यहाँ पे अमृता में हॉस्पिटल में प्रोग्राम हमारा है कि जो स्ट्रेचेज़ हैं, बड़े बड़े स्ट्रेचेज़ हैं, वो चाहे हॉस्पिटल या इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिल्डर्स या फिर स्कूल्स, वो उसको अडॉप्ट कर लें अपने इंस्टीट्यूशन के पास वाले एरिया को। तो वो भी हमारी कोशिश रहेगी, वो भी इन सभी लोगों के साथ मिलकर हम आगे कार्रवाई करेंगे। आप लगातार जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और फरीदाबाद को इस बार जो है वो जल मुक्त बनाने की मुहिम चल रही है, जो जल भराव होता है, किस तरीके से देखते हैं, कितना सार्थक हो पाएगा? बिल्कुल ही जी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन
चाहे कोई भी विभाग हो गया कंसर्न, चाहे MCF हो गया, FMDA हो गया, या फिर इरिगेशन हो गया, या NH हो गया, या फिर अब रेलवेज़ के साथ में भी हमने टाइप करा है। तो कोशिश हमारी ये है कि अब की बार कम से कम जल भराव हो। जो पिछले हमारे पॉइंट्स हैं जो कंसर्न वाले, कि वहाँ पे जो भी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे ड्रेन बढ़ाने की आवश्यकता है या डिस्पोजल पे कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वो हमने बढ़ाई है। हालांकि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहले से पर्यावरण को बचाने के लिए कई मुहिम चलाते आ रहे हैं। राजनीति में आने से पहले भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं और अब पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम मिशन से जुड़े हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जुड़कर पर्यावरण को बचाने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। चैनल 4 न्यूज दिल्ली NCR के लिए अंकिता शुक्ला की रिपोर्ट। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।